हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद। आज हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का हमारा सेशन हिंदी साहित्य इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का है और ये ब्रह्मास्त्र सीरीज है। इसमें आगामी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। आप लोग ज़रूर देखें, शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत इस टाइम जो है तो रिवीजन प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हम प्रश्नों को हल करना थोड़ा कठिन हो जाता, टाइम भी मैनेज करने में दिक्कत होती। तो चलो हम आज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा? ए रामचंद्र शुक्ल, बी मिश्रबंधु, सी गारसा दत्तात्रेय, डी जॉर्ज गियर्सन। सही ऑप्शन है सी गारसा दत्तात्रेय। करेक्ट इज सी। अगला प्रश्न हमारा है, ऑप्शन थोड़े इधर उधर हो गए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम कालक्रम अनुसार विभाजित करने वाला लेखक निम्न में से कौन है? तो निम्न में से कौन है? ए जॉर्ज गियर्सन, बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही ऑप्शन ए है जॉर्ज गियर्सन। कौन? जॉर्ज गियर्सन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामचंद्र शुक्ल, प्रश्न नंबर 3 है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया? कितने कालखंडों में विभाजित किया? लोग बताना। ए ऑप्शन देखते हैं, ए 5, बी 6, सी 3, डी 4। तो सही ऑप्शन है डी, 4 भागों में विभाजित किया। अगला प्रश्न हमारा है, 4 नंबर का प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को किस लेखक ने आदिकाल का नाम दिया? ए राहुल संस्कृत्यायन, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ ऑप्शन मिस्टेक है, सी रामकुमार वर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है वी हजारी प्रसाद द्विवेदी। पाँच नंबर का प्रश्न है और हम इसकी 1 लाइनर मैराथन भी कराएंगे महज परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले। उसका 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे, हो जाएगा, क्योंकि जो बनते हैं प्रश्न उनका करना ही करना चाहिए। 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने किस कालखंड में रखा? आधुनिक हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने किस कालखंड में रखा? ए नूतन काल, सी आधुनिक काल, बी आधुनिक काल, सी गद्य काल, डी आधुनिक गद्य काल। थोड़े ऑप्शन ऊपर नीचे हैं, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो सही ऑप्शन है सी गद्य काल, क्योंकि गद्य काल को ही बांटने में बहुत ज़्यादा रहा है। आगे जब हम बड़ी क्लासेस करेंगे यानी टॉपिक वाइज, तो उसमें हम चर्चा करेंगे, ये चर्चा का विषय ही है। 6 नंबर का प्रश्न है, किस लेखक ने आदिकाल को संधि काल और चारण काल नाम से 2 भागों में विभाजित किया है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी गणपति चंद्रगुप्त, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो सही ऑप्शन इसका है डी रामकुमार वर्मा।
7 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश का नाम किसने दिया है? मतलब हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल का नाम किसने दिया है? ऑप्शन देखते हैं। ए चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी, बी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, सी केवल ए, डी केवल ए और बी। तो सही ऑप्शन यहाँ पर है ए और बी। चंद्रधर शर्मा और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इन्होंने कहा कि आदिकाल को अपभ्रंश काल का, और चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जो हैं तो इन दोनों का स्टेटमेंट ये है। 8 नंबर का प्रश्न है, राहुल संस्कृतायन ने आदिकाल को क्या कहा? राहुल संस्कृतायन ने आदिकाल को क्या कहा? ए चारण काल, बी अपभ्रंश काल, सी सिद्ध सामंत काल, डी संधि काल। तो सही ऑप्शन है सी। सी इज करेक्ट, सिद्ध सामंत काल। 9 नंबर का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को वीर गाथा काल इसलिए कहा क्योंकि, किस लिए कहा? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ए इस युग में वीर रस का प्रचुर वर्णन हुआ है, बी इसमें राजाओं का वर्णन हुआ है, सी इस काल के सभी राजा कवि वीर थे, इस युग में वीर गाथा प्रधान कृतियों की प्रचुरता थी। तो सही ऑप्शन इसका डी है, इस युग में वीर गाथा प्रधान कृतियों की प्रचुरता थी। क्या थी? जो इस युग में, मतलब वीर गाथा प्रधान कृतियों की प्रचुरता थी, मतलब वीरों से संबंधित जो भी कृति रचनाएं रची गईं, लेखकों ने रचा, तो उनकी प्रचुरता थी, बहुत ज़्यादा प्रचुरता थी। 10 नंबर का हमारा प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए में है वीर गाथा काल राहुल संस्कृतायन, आदिकाल रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, संधि उच्चारण काल हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर इसे सुमेलित करना है। सुमेलित करने में वीर गाथा काल, मतलब वीर गाथा काल, आदिकाल डॉक्टर, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, वीर गाथा काल हजारी प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृतायन, संधि उच्चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सही ऑप्शन देखते हैं। दो, 4, 1, 3, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। कौन सा? बी। अगला प्रश्न है 11 नंबर का, साहित्य इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? मतलब ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है, ऑप्शन के थ्रू हम जानेंगे। ए है गणपति चंद्रगुप्त, बी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ जो स्टेटमेंट दिया गया है, इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास, यह किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। करेक्ट ऑप्शन सी है। इसमें थोड़ा सा 12 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? निम्न में से किसने किया है? हिंदी साहित्य के
इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? ए. गारसा दत्तात्रेय, बी. शिव सिंह सेगर, सी. रामचंद्र शुक्ल, डी. जॉर्ज गियर्सन। तो किसने किया है? गारसा दत्तात्रेय। करेक्ट ऑप्शन ए। 13 नंबर का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। मतलब जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की गई उसका नाम क्या है? मतलब घुमाकर भी प्रश्न पूछ सकता है। तो आयोग को कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर कब कैसे प्रश्न बन जाए इसको बताना मुश्किल है। बट हम लोग कोशिश करते हैं उन्हीं टॉपिक के अनुसार, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी करता है सिलेबस से बाहर भी पूछ लेते हैं। तो हर चीज़ हमें पता ही होनी चाहिए, लेकिन फिर भी होता है, एक दो प्रश्न आ ही जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। ए है रसमीमांसा, बी है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, सी है हिंदी साहित्य का इतिहास, डी है हिंदी साहित्य का अतीत। तो करेक्ट ऑप्शन हिंदी साहित्य का इतिहास है। वैज्ञानिक इतिहास जो है तो गणपति चंद्र गुप्त का है। हिंदी साहित्य का अतीत, इसे आप लोग कमेंट में बताएं कि इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका जो है इसके मतलब किसने इस ग्रंथ को लिखा है? रसमीमांसा, ये दो आप लोग कमेंट में बताएंगे, फिर हम बताते हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, बी शिव सिंह सरोज, राजस्थानी भाषा और साहित्य, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है? ए, क्योंकि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है गणपति चंद्र गुप्त का है, और यहाँ पर सर जॉर्ज गियर्सन दिया गया है। तो सर जॉर्ज गियर्सन इसके नहीं है, गणपति चंद्र गुप्त है। और शिव सिंह सरोज जो है तो शिव सिंह सेगर है। राजस्थानी भाषा और साहित्य जो है तो मोतीलाल मनेरिया है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है। पंद्रह नंबर का हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? मतलब जो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? 15 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन ए 1839, ऑप्शन बी 1829, ऑप्शन सी 1883, ऑप्शन डी 1750। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन 1839 होगा। सोलह नंबर का हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन देखते हैं। ए उर्दू, बी फ्रेंच, सी अंग्रेजी, डी हिंदी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, फ्रेंच, क्योंकि गारसा दत्तात्रेय ने फ्रेंच भाषा में लिखा था। और यह कहाँ प्रकाशित, किस प्रेस में प्रकाशित हुआ? तो ये पेरिस में हुआ था। हमारे पास नोट्स भी हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है।
जो तो गार्सा द तारसी ने जो सर्वप्रथम इतिहास लिखा है, इस लेखन लेखन प्रयास का प्रयास किया था। इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा। किस में लिखा? फ्रेंच भाषा में। फ्रेंच भाषा में। और यह एक प्रथम पुस्तक थी। इसके 2 भाग थे। कितने भाग थे? तो 2 भाग थे। 2 भाग थे। इसमें सबसे बड़ी रोचक बात ये है कि इस ग्रंथ में, इस पुस्तक में मतलब जो है, तो जो हिंदी और उर्दू के कवि थे, तो दोनों मिलाकर कितने कवि थे? हिंदी, उर्दू, उर्दू कवि कितने थे? तो 738। कितने थे? 738। और फिर इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है। 738 थे, लेकिन उनमें से हिंदी के कितने कवि थे? तो हिंदी के कवि 72 थे। कितने? 72 थे। और यह किस क्रम में लिखा गया था? किस मतलब अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखा गया? हिंदी के क्रम में या अंग्रेजी के? तो यह अंग्रेजी के क्रम में लिखा गया। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा गया था। जैसे ABCD, इस तरह से अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखा गया था। और इसका जो अनुवाद है, अनुवाद किसने किया? तो किसने किया था? डॉक्टर लक्ष्मी सागर बैसुडवे ने। और सबसे बड़ी बात है, हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी में, मतलब जो डॉक्टर लक्ष्मी सागर बैसुडवे थे, तो इनके ग्रंथ का मतलब किस ग्रंथ में अनुवाद किया? तो हिंदुई साहित्य थोड़ा गलत हो रहा है, कोई बात नहीं। साहित्य का इतिहास, क्योंकि मुझे पेन से लिखने की आदत नहीं है इस स्क्रीन पर। इतिहास कब लिखा था? तो 1952 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट। और इसे मुद्रित कहाँ किया गया? तो मुद्रित किया था ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति, पेरिस में। कहाँ? पेरिस में। एक प्रश्न के साथ कितने सारे प्रश्न बताते हैं। हमने मान के चलो 50 क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन यहाँ पर हम 100 क्वेश्चन जरूर कराएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 17 नंबर का है। 17 नंबर का है, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। कितना? तो ए है ऑप्शन हिंदी साहित्य का अतीत, बी हिंदी साहित्य का इतिहास, सी मिश्र बंधु विनोद, डी शिव सिंह सरोज। करेक्ट ऑप्शन आप लोग बताएं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु जो है, तो ये 3 भाई थे।
मिश्र बंधु जो थे ये 3 भाई थे। 3 भाई थे और इस इतिहास ग्रंथ को मतलब तीन भाग में प्रकाशन किया गया। मतलब 3 भाग जो है तो 4 भाग में किया गया, 3 भाग जो है तो 1913 में प्रकाशन में आए। लेकिन जो चतुर्थ भाग था, चौथा भाग, तो यह 1934 में प्रकाशित हुआ। कब? 1934 में। इसमें 5000 कवियों का विवरण मिलता है। और इन जो तीनों भाइयों हैं इनके नाम हैं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, और लास्ट में है सुखदेव बिहारी। ये तीनों भाई ही थे। कौन थे? ये तीनों भाई ही थे। अगला प्रश्न हमारा 18 नंबर का है। नगरी पचाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य इतिहास के बृहद इतिहास के कुल कितने खंड हैं? A 15, B 12, C 10, D 18। तो कितने हैं खंड? मतलब नगरी पचाड़ी सभा में कितने खंडों में हुआ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन 18, क्योंकि यह 18 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 18 भागों में। इसके संपादक जो हैं नगरी पचाड़ी सभा के, तो श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र हैं। और इसका संपादन 1893 में हुआ। लेकिन इसके सभापति जो हैं तो राधा कृष्ण दास हैं। कौन है? राधा कृष्ण दास। नहीं, ऑप्शन ही हमारे यहाँ गलत है। ये 16 खंडों में विभाजित है। कितने? 16 खंडों में। मुझे भी याद नहीं रहा कितने। 16 खंडों में नगरी पचाड़ी सभा जो। इसका प्रथम भाग जो है, प्रथम खंड हिंदी साहित्य की पीठिका डॉक्टर राजवली पांडे की है। और सबसे इसका 16वां जो खंड है तो हिंदी का लोक साहित्य, इसके संपादक हैं कृष्णदेव उपाध्याय। 19 नंबर का प्रश्न है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? A डॉक्टर नामवर सिंह, B डॉक्टर विनय मोहन, C विजेंद्र स्नातक, D डॉक्टर नलिनी बिलोचन। तो इसका सही ऑप्शन है D डॉक्टर नलिनी बिलोचन शर्मा। जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि इम्पोर्टेंट बताना ही चाहिए वहाँ बताते ही चलेंगे। 20 नंबर का प्रश्न है। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण काल कहा गया है? तो हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण काल कहा गया है? A रीतिकाल, B आदिकाल, C गद्यकाल, D भक्तिकाल। तो किसे कहा गया है स्वर्ण काल? D को। सही ऑप्शन होगा D भक्तिकाल को। थोड़ा स्पीड में करेंगे वरना हम यहीं रह जाएंगे। मंजिले कोई
और ले जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, आदिकाल में निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य सम्मिलित है? ए नाथ साहित्य, बी रासो साहित्य, सी सिद्ध साहित्य, डी ये सभी। तो आदिकाल में ये सभी साहित्य सम्मिलित हैं, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य। तो करेक्ट ऑप्शन डी है। 22 नंबर का प्रश्न है, आदिकाल के साहित्य की प्रमुख भाषा थी? ए अपभ्रंश, बी अवधी, सी ब्रज, डी पिंगल, डिंगल या पिंगल। तो सही ऑप्शन 22 नंबर का क्या होगा? डिंगल तथा पिंगल। 23 नंबर का प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य का कौन सा प्रमुख रस नहीं है? ए श्रृंगार रस, बी वीर रस, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है ए श्रृंगार रस। 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक काव्य ग्रंथ माना है? ए डॉक्टर दशरथ शर्मा, बी मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, सी रामचंद्र शुक्ल, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है सी रामचंद्र शुक्ल ने इसे अप्रमाणिक ग्रंथ माना है। 25 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का नायक पृथ्वीराज चौहान है, तो नायिका कौन है? ए राजमती, बी संयोगिता, सी नागमती, डी पद्मावती। सही ऑप्शन बी है संयोगिता। 26 नंबर का प्रश्न है, आदिकाल के साहित्य में रासों का अर्थ है? ए रास अर्थात नृत्य प्रक काव्य, बी वीर काव्य, सी विविध रासों का मिश्रित काव्य, डी रहस्य प्रक काव्य। तो सही ऑप्शन इसका है बी वीर काव्य। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आदिकाल की काव्य कृति नहीं है? ए प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग, बी वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता, सी प्रबंध और मुक्तक काव्य की रचना, डी धार्मिक साहित्य की रचना। सही ऑप्शन ए है प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग। 28 नंबर का प्रश्न है, सिद्ध कवियों की प्रतीकात्मक भाषा को क्या कहा जाता गया है? ए संधि भाषा, बी अपभ्रंश, सी खिचड़ी भाषा, डी प्राकृत। तो सही ऑप्शन इसका है 28 का सांधि भाषा। 29 नंबर का प्रश्न है, विद्यापति रचित पदावली की भाषा है? ए मैथिल, बी ब्रज, सी संस्कृत, डी अपभ्रंश। तो कौन सी भाषा है? मैथिल। करेक्ट ऑफ ए। 30 नंबर का प्रश्न है, रासो काव्य का प्रधान रस वीर है, दूसरा मुख्य रस कौन सा है? ए रौद्र, बी भीतुस, सी शांत, डी श्रृंगार। तो सही ऑप्शन है डी इज करेक्ट, श्रृंगार रस। 31 नंबर का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किसे हिंदी का प्रथम महाकवि माना है? ए ऑप्शन है
चंद्रबरदाई, बी विद्यापति, सी कबीर, डी तुलसीदास। तो सही ऑप्शन इज ए, चंद्रबरदाई। 32 नंबर का प्रश्न है, गोरखनाथ किसके शिष्य थे? ए गोपीचंद, बी भरतहर, सी मत्स्यनाथ, डी चौरंगीनाथ। सही ऑप्शन सी है, मत्स्येंद्रनाथ। 33 नंबर का प्रश्न है, गोरखनाथ का संबंध किस परंपरा से है? ए नाथ साहित्य, बी रासो काव्य, सी सिद्ध साहित्य, डी जैन साहित्य। तो करेक्ट ऑप्शन ए है, नाथ साहित्य से। 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ उत्तर भारत में आल्हा खंड नाम से लोकप्रिय रहा है? ए विजयपाल रासो, सी पृथ्वीराज रासो, डी खुमाण रासो, डी प्रमाल रासो। तो इसका सही ऑप्शन है प्रमाल रासो। 35 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी राम कुमार वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नागेंद्र। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है? पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। 35 नंबर का प्रश्न है, 35 नंबर का प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न हमारा है 36 नंबर का, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि हैं? ए कुशल राय, बी विद्यापति, सी हाजी मोहम्मद, डी अमीर खुसरो। तो कौन है? डी ऑप्शन, हम अमीर खुसरो। 37 नंबर का प्रश्न है, अपभ्रंश का भवभूति किस कवि को कहा गया है? ए स्वयंभू, बी शालिभद्र सूरि, सी पुष्पदंत, डी धनपाल। तो सही ऑप्शन है, भवभूति कहा गया है पुष्पदंत को, और अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है स्वयंभू को। आ गया प्रश्न यहाँ 38 नंबर का प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ए धनपाल, बी स्वयंभू, सी पुष्पदंत, डी जिन विजय सूरि। तो सही ऑप्शन बी है स्वयंभू। 39 नंबर का प्रश्न है, आदिकाल में जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखने वाले कवि हैं? तो कौन है? ऑप्शन देखते हैं, अब्दुल रहमान, सी अमीर खुसरो, बी विद्यापति, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही ऑप्शन इसका बी है, अमीर खुसरो ने बहुत सारे लिखे हैं ग्रंथ। इन्होंने गज़ल विभिन्न प्रकार की मुकरियाँ, पहेली लिखे हैं इन्होंने, डिटेल में बताएंगे वरना समय ज़्यादा हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ए गोरखनाथ, बी चौरंगीनाथ, बी ब्रह्मानंद, डी मच्छंदरनाथ। तो सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन क्या है? गोरखनाथ। क्या है? गोरखनाथ। अगला प्रश्न है 41 नंबर का, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है?
ऑप्शन देखते हैं। ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी मिश्र बंधु। तो किसने दिया है? मिश्र बंधु ने। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने। करेक्ट ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न हमारा 42 नंबर का। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का क्या नाम रखा है? ए गद्य काल, बी वर्तमान काल, सी आधुनिक काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन ए है गद्य काल। शुक्ल 43 नंबर का प्रश्न है। शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? कालों का नामकरण किस आधार पर किया? ए प्रमुख ग्रंथ, बी परंपरा, सी प्रवृत्ति की प्रधानता, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन सी है, प्रवृत्ति की प्रधानता के अनुसार इन्होंने कालों का नामकरण किया है। अगला प्रश्न हमारा 44 नंबर का है। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? ए राम कुमार वर्मा, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी मिश्र बंधु, डी रामचंद्र शुक्ल। तो सही ऑप्शन इसका है राम कुमार वर्मा। करेक्ट ऑप्शन ए। 45 नंबर का प्रश्न है। राहुल संस्कृतायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? ए शालिभद्र सूरी, बी लुईपा, सी चंद्रवरदाई, डी सरहपाल। तो राहुल संस्कृतायन ने किसे माना है? तो राहुल संस्कृतायन ने सरहपा को माना। करेक्ट ऑप्शन डी है। छियालीस नंबर का प्रश्न है। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? ए पृथ्वीराज रासो, बी पाहुर, सी भारतेश्वर बाहुबली विलास बलिरास, डी श्रवकाचार। तो करेक्ट ऑप्शन है श्रवकाचार। कौन सा? डी। करेक्ट ऑप्शन डी है श्रवकाचार। 47 नंबर का प्रश्न है। श्रवकाचार के रचयिता कौन है? श्रवकाचार के रचयिता कौन है? ए राम सिंह, बी जोइंदू, सी देवसेन, डी धनपाल। तो सही ऑप्शन क्या है? देवसेन। करेक्ट ऑप्शन सी। अड़तालीस नंबर का प्रश्न है। श्रवकाचार की रचना कब हुई? श्रवकाचार की रचना कब हुई? ऑप्शन ए है 1000 ईसा पूर्व, बी है 900 ईसा पूर्व, सी है 1133 ईसा पूर्व, डी है 933 ईसा पूर्व। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है 933 ईसा पूर्व, डी ऑप्शन। उनचास नंबर का प्रश्न है। आल्हा खंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? आल्हा खंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? ए खुमार रासो, बी हम्मीर रासो, सी प्रमाल रासो, डी पृथ्वीराज रासो। करेक्ट ऑप्शन प्रमाल रासो है। 50 नंबर का प्रश्न है। ए महाराज शिवाजी, बी मान सिंह, सी पृथ्वीराज, डी राजा जय सिंह। सही ऑप्शन है राजा पृथ्वीराज।
उम्मीद है आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। आगे मैं इसी तरीके से कंटिन्यू और भी सेशन करवाती रहूँगी। इसके लिए आप सभी लोग हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, आगे के सेशन से जुड़ें। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर अगले सेशन में मिलते हैं। तो आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।